तो खरगोन और विदिशा में बीजेपी आगे है। देखिए रतलाम और सीधी में बीजेपी आगे है। तो रतलाम से उम्मीदों को झटका लग सकता है। मंदसौर में बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की भी एक सीट का जो ब्रेकिंग है वो आपके सामने आएगी। अभी खरगोन विदिशा में बीजेपी आगे चल रही है। ये तमाम जो सीटें हैं ये बीजेपी के गढ़ पे तौर पर। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ऐसा प्रचार किया ललित कि लग रहा था मानो पहली बार उतरे, और सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये टैली बदल रही है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सीट पर क्या स्थितियां बन रही हैं। अनीता नागर सिंह चौहान आगे चल रही हैं रतलाम। कांतिलाल भूरिया के खिलाफ खड़ी हुई मैदान में पति ने भी जोरदार प्रचार किया। मंदसौर से सुधीर गुप्ता यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सुधीर गुप्ता आगे दिखाई दे रहे। खरगोन की तस्वीर जहां से पहला नतीजा सबसे पहले आने की उम्मीद है। बिल्कुल, और खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और गुना सीट मेरे ख्याल इस पर लीड की बात करनी चाहिए, जीत की बात नहीं करनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे परिवार ने ऐसे प्रचार किया मानो ये सिंधिया की का पहला चुनाव हो। पूरा परिवार इनका नजर आया। महान आर्यमन नजर आए, प्रियदर्शनी नजर आई और डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी से यहां कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ये रुझानों की बात है। शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तकरीबन 33 साल बाद ये आमने सामने है। भानु प्रताप शर्मा के आगे के सामने है। दादा और मामा की लड़ाई यहाँ पर जी। दादा और मामा। गुना की सीट की बात कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार हार गए थे केपी यादव से, इसलिए इस बार कांग्रेस ने यादव चेहरे को सामने उतारा, लेकिन लड़ाई में आगे दिख रहे हैं। और 227 का आंकड़ा रुझानों में एनडीए 100 सीट पर नजर आ रही है। 227 का आंकड़ा यहाँ पर 157 पर एनडीए। बिल्कुल 157 इंडिया गठबंधन 62 पर आगे चल रहा है। अन्य के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आती है। और अब तक जो आपकी स्क्रीन पर है 227 का रुझान हम बता चुके हैं। 542 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। एक सीट को इस वक्त हटा दिया हमने। और मध्य प्रदेश का ये बड़ा अपडेट, खरगोन और विदिशा में आगे, रतलाम और सीधी में भी बीजेपी आगे। रतलाम में जहां कहा जाता है कांतिलाल भूरिया ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन रुझानों में फिलहाल यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट पर आगे। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन सी सीट है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। खरगोन और विदिशा में बीजेपी आगे चल रही है। विदिशा जबरागढ़ जिसको कहते हैं बीजेपी के लिए रहा है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। पूरा परिवार उनका कैंपेनिंग में नजर आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। और भोपाल ये भी एक गढ़ की तरह है। 89 के बाद से कभी कोई कामयाबी नहीं। भोपाल जो बीजेपी का गढ़ है, और यहां से आलोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। और भोपाल में फिलहाल आलोक शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में आगे चल रहे हैं। आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। अनीता नागर सिंह चौहान और अनीता नागर सिंह चौहान के साथ साथ उनके पति ने भी जबरदस्त कैंपेनिंग की। वो इस वक्त आगे चल रही हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव से यहाँ पर काका लेकिन ये थोड़ा सा चौंकाता है कि काका इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव पारंपरिक तौर पर बीजेपी की सीट रही है। आगे चल रहे हैं इस वक्त भूपेश बघेल। कल ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, न सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि पूरे डाटा आंकड़े भी दिखाए हैं, मशीनों के नंबर भी दिए। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, उनकी आपत्ति भी दर्ज की जानी और चाहिए। बड़ी बात यह कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, फिर कहा कि पार्टी आलाकमान का फैसला है, तो जो पार्टी कहेगी करूंगा। राजनांदगांव से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और आंतरिक कलह का सामना भी भूपेश बघेल ने किया ज्यादातर जगहों पर। और राजनांदगांव हमने आपको कहा था। अब मुझे ये बताना तस्वीर अपने आप में काफी है। ये तस्वीर अपने आप में काफी है। इसके बाद थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए। पूरी कैंपेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा अगर रैली रोड शो करने का रिकॉर्ड है। खैर, तस्वीर बदल गई है। राजनाथ सिंह लखनऊ से इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी कैंपेनिंग की कमान संभाली रही। मैनपुरी डिंपल यादव, यहां पर मैनपुरी तो अपना ही गढ़ है। डिंपल यादव यहां से आगे है और साइकिल चलनी है। रफ्तार कितनी होती है नजर उस पर बनी रहेगी। और अमेठी की लड़ाई देखिए, स्मृति ईरानी आगे चल रही है। यहां पर राहुल गांधी क्या वापस लड़ेंगे, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, लेकिन फिर
परिवार के वफादार सिपाही को मौका दिया गया। हालांकि उनके चेहरे पर इतनी स्मित और सौम्य मुस्कान आजकल कम नजर आती है, फिर भी लीजिए मंडी से बड़ा अपडेट, किंग और क्वीन की लड़ाई, विक्रमादित्य आगे। बहुत बड़ी बात कही, किंग और क्वीन की लड़ाई। अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से आगे, देखिए अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी के युवा कद्दावर नेताओं में से एक चेहरा अनुराग सिंह ठाकुर का, और यहां हमीरपुर से वो आगे दिखाई दे रहे हैं। गोली वगैरह से भी गुरेज नहीं करते हैं। खैर हमीरपुर से ये हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी अनुराग सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं। और एक मंडी सीट के बारे में भी हम